हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिया शर्मा। लास्ट वीडियो हमने कंप्रेशन मेंबर की कुछ डिटेलिंग्स पढ़ी थी और उसमें डिज़ाइन स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो देखा था। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कंप्रेशन मेंबर का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन वापस रिपीट कर देती हूँ, जिससे हमें डिज़ाइन करने के लिए उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो कंप्रेशन मेंबर के फॉर एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि कॉलम है, स्ट्रक्ट। इस वीडियो में हम लोग कॉलम को डिज़ाइन करना देखेंगे। कंप्रेशन मेंबर में बेसिकली हम लोग यूज़ क्या कर सकते हैं, चैनल्स यूज़ कर सकते हैं और एंगल्स यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर के लिए हम लोग कोड कौन सा यूज़ करते हैं, IS 800 2007। इसमें आप देखेंगे आगे आगे कंटेंट दिया हुआ है, जिसमें आपको सेक्शन 7 दिया हुआ है डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, जो कि हमारा पूरा चैप्टर है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का। कंप्रेशन मेंबर को डिज़ाइन करने से पहले आपको ये देखना ज़रूरी है कि कंप्रेशन मेंबर्स में आप चैनल्स यूज़ कर रहे हैं या फिर एंगल्स यूज़ कर रहे हैं। चैनल्स को हम लोग फेस टू फेस भी लगा सकते हैं विथ सिंगल लेसिंग। चैनल्स को बैक टू बैक भी कनेक्ट कर सकते हैं विथ सिंगल लेसिंग। चैनल्स बैक टू बैक भी कनेक्ट हो सकते हैं विथ बैटन। चैनल्स की जगह पर हम लोग एंगल्स भी यूज़ कर सकते हैं विथ कनेक्टेड सिंगल लेसिंग। आप इसमें एक चीज़ देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर हम लोग चैनल्स यूज़ कर रहे हैं तो हम लोगों ने इसमें लेसिंग जो है वो दो ही साइड लगेगी, एक फर्स्ट साइड एक इसके अपोजिट साइड से। लेकिन अगर हम एंगल्स यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हमारे लेसिंग चारों साइड्स पे लगेगी, क्योंकि इसमें एंगल्स जो होते हैं वो L टाइप में बने हुए होते हैं और चैनल जो है वो C टाइप में बने हुए होते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, डिज़ाइन अ 10 मीटर लॉन्ग बिल्टअप कंप्रेशन मेंबर फॉर कैरी एक्सियल लोड 1080 किलो न्यूटन। द कॉलम इज restrained in its positions where both sides are not restrained in any direction. Single lacing system has been available with bolted connection and grade of steel for Fe410 and 4.6 grade of bolt. 10 मीटर लंबा आपको बिल्टअप कंप्रेशन मेंबर डिज़ाइन करना है, जिसका कि एक्सियल लोड दे रखा है आपको 1080 किलो न्यूटन। कॉलम जो है वो अपनी पोजीशन पे इस तरीके से लगा हुआ है कि उसके दोनों साइड्स जो है वो किसी भी डायरेक्शन में रिस्ट्रेंट्स नहीं है, हिल नहीं सकते हैं। सिंगल लेसिंग सिस्टम आपने को उसमें अवेलेबल करवाना है विद बोल्टेड कनेक्शन। स्टील की ग्रेड आपको दे रखी है Fe410 और बोल्ट की ग्रेड दे रखी है आपको 4.6। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये देखना है कि आप उसमें जो कंप्रेशन मेंबर आप उसको डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें आप चैनल्स यूज़ कर रहे हैं या फिर एंगल्स यूज़ कर रहे हैं। मैंने एज्यूम कर लिया है कि एज्यूम बोथ चैनल्स आर प्रोवाइडेड बैक टू बैक, यानी कि मैं जो चैनल्स प्रोवाइड कराऊंगी वो बैक टू बैक लगाया जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें सबसे पहले डेटा कलेक्ट कर लेती हूँ। तो FU यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टील जो कि है 410। FY यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील वो है 250 न्यूटन पर mm²। FUB अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट वो आपको है 400 न्यूटन पर mm²। गामा M0 की वैल्यू है 1.10, गामा ML की वैल्यू है 1.25, गामा MB की वैल्यू है 1.25। ये जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा की जो वैल्यू है वो आपको कोड में दी गई है टेबल नंबर 5। इसमें आपके सारा दिया हुआ है कि गामा M0 की वैल्यू आपको कितनी लेनी है, गामा M0 की वैल्यू बकलिंग हो तो कितनी लेनी है, गामा ML की वैल्यू, गामा MF की, गामा MB, गामा MT, गामा MW। हमें जो चाहिए वैल्यू वो है गामा M0, गामा ML और गामा MB की वैल्यू, जो हमने सॉल्यूशन में डेटा कलेक्ट करते समय वैल्यू हमने लिख ली है। उसके बाद हमें एक्सियल लोड की वैल्यू यानी कि P की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 1080 किलो न्यूटन। लिख लिया, इसको न्यूटन में चेंज कर लो, 1080 किलो इंटू 10⁻³ न्यूटन। स्पान यानी कि L आपके दे रखा है 10 मीटर, 10 मीटर है, मैंने इसको mm में चेंज कर लिया, 10 इंटू 10⁻³ mm। कंप्रेसिव स्ट्रेस F की वैल्यू 150 न्यूटन पर mm², ये आपकी वैल्यू होती है। कंप्रेशन मेंबर में स्ट्रेस की वैल्यू आपको दी हुई नहीं होती है, तो आपको यही वैल्यू पुटअप करनी है। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के बाद में हम लोग एक्सियल लोड देखेंगे, जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन है 1080 किलो न्यूटन। इसको न्यूटन में चेंज कर लेंगे, 1080 इंटू 10⁻³ न्यूटन। स्पान आपका L दिया हुआ है 10 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर है, mm में चेंज कर लेंगे, 10 इंटू 10⁻³ mm। कंप्रेसिव स्ट्रेस आपकी F की वैल्यू जो होती है 150 न्यूटन पर mm², ये आपकी क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है, पर कंप्रेशन मेंबर के लिए हम लोग हमेशा स्ट्रेस कितना रखते हैं 150 न्यूटन पर mm²। कंप्रेशन मेंबर डिज़ाइन करने से पहले हम लोग उसमें फाइंड आउट करते हैं कि हम लोग चैनल यूज़ कर रहे हैं या एंगल्स यूज़ कर रहे हैं, और वो कौन सा वाला चैनल होगा जो उसके लिए सुटेबल होगा। डेटा कलेक्ट करने के बाद में हम उसमें चैनल सेलेक्शंस करेंगे कि कौन सा वाला चैनल मैं उसमें प्रोवाइड करवाऊंगी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में सॉल्यूशन में बता दिया है कि मैंने एज्यूम किया है चैनल कि मैं चैनल्स प्रोवाइड कराऊंगी बैक टू बैक।
तो सबसे पहले चैनल प्रोवाइड कराने के लिए मुझे उसमें एरिया पता होना चाहिए उसका, जिसके अकॉर्डिंग ही मैं चैनल को फाइंड आउट करूँगी। तो एरिया पता होने के लिए सबसे पहले आपको पी का फॉर्मूला जो होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है P = A × F, जो कि आपके कोड में भी दिया हुआ है। जब हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने जब डिज़ाइन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज़ किया था। क्रॉस सेक्शनल एरिया जब आप निकालोगे इस फॉर्मूले से, तो क्या हो जाएगा, P/F। P आपका दिया हुआ है 1080 किलोन्यूटन, P की जगह रख दीजिए। F आपका जो हमने लोगों ने कंप्रेसिव स्ट्रेस 150 Nm/mm² वो रख दीजिए। यहाँ से आपका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। 7200 mm² आया है यहाँ पर। ये आपका जो एरिया निकला है, ये हमारा एरिया निकला है डबल चैनल के लिए। हमें चाहिए सिंगल चैनल एरिया, तो हमने सिंगल चैनल एरिया निकाला डिवाइडेड बाई 2, 3600 mm² हुआ है। बिकॉज चैनल्स आर प्रोवाइडेड बैक टू बैक, इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, डिवाइडेड बाई 2 किया है, क्योंकि हमें सिंगल चैनल एरिया चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू एरिया 3600 mm², 2 चैनल्स आर रिकमेंडेड। टेबल्स में 2 चैनल्स आपके 3600 mm² नियर बाई पे हैं। चैनल फाइंड आउट करने के लिए हमें स्टील टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। स्टील टेबल में से आप निकालोगे रोल्ड स्टील चैनल। ये आपका चैनल दिया हुआ है C टाइप में। इस चैनल को यूज़ करने के लिए आप क्या करोगे, ये हमारे पास में चैनल्स दिए हुए हैं, डिज़ाइंस। इसमें आप देखोगे आप कौन सा वाला चैनल आपको यूज़ करना है। इसमें देखो 3 टाइप्स के दे रखे हैं, ISJC यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल, ISLC इंडियन स्टैंडर्ड लोअर चैनल, ISMC इंडियन स्टैंडर्ड मिडिल चैनल। मैं इसमें ISMC वाला देखूंगी। ISMC यानी कि मिडिल चैनल चूज़ करने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास में जो ये एरिया निकला है 3600 का, ये किसके नियर बाई पे आता है। तो मैंने ये देखा कि मेरे ये 2 एरिया ऐसे हैं, 2 चैनल ऐसे हैं जिनके मेरे नियर बाई पे पड़ रहे हैं। एक तो है 3867, एक है 4564। मैं थोड़ा थोड़ा ज़्यादा वाला लूँगी, तो मैंने ISMC 300 वाला चैनल यूज़ किया है। ये वाला जो कॉलम है ये आपका वेट दिखाता है। इस वाले कॉलम में हम लोग, ये जो आपका कॉलम है, इस कॉलम में हम लोग वेट देखेंगे, चैनल का वेट कितना है। तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोग चैनल को किस तरीके से शो करोगे, तो मैंने इसको शो किया है ISMC 300 @ 351.2 न्यूटन। ये जो 351.2 न्यूटन है, ये इसका वेट है जो हमने इस कॉलम में से लिया है। मेरा 351.2 न्यूटन, ये इसका लिखने का तरीका है कि आप इसको @ करके शो करते हो कि मैंने ये चैनल रिकमेंडेड किया है कंप्रेशन मेंबर के लिए। चैनल को सेलेक्ट करने के बाद में मैं स्टील टेबल में से इसके पूरा डेटा लिख लूँगी जो मुझे कंप्रेशन मेंबर को डिज़ाइन करने के लिए चाहिए होगा। तो ये आपकी स्टील टेबल है। इस स्टील टेबल में से मैं सारी चीज़ें फाइंड आउट कर लूँगी। मुझे फाइंड आउट क्या क्या करना है, इसकी चैनल का एरिया, चैनल की विड्थ, चैनल की हाइट, थिकनेस ऑफ फ्लैंज, थिकनेस ऑफ विड्थ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी CYY की वैल्यू, IXX की वैल्यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, IYY की वैल्यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन वाई डायरेक्शन, RXX की वैल्यू, रेडियस ऑफ गिरेशन X डायरेक्शन, RYY की वैल्यू, रेडियस ऑफ गिरेशन इन वाई डायरेक्शन। डेटा कलेक्ट करने के बाद में मैं इसमें डिज़ाइन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करूँगी। स्टेप 2 है आपका। इसके लिए आपका लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिज़ाइन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट कैसे किया था वो देखा था। फॉर्मूला होता है PD = A × FCD, कोड में दिया हुआ है। एरिया आपका दे रखा है 4564 mm², ठीक है। इफेक्टिव सेक्शनल एरिया आपको निकालना है AE। ये आपका सिंगल चैनल एरिया दे रखा है आपको कोड में, टेबल में से जो हमने यहाँ पर अभी स्टील टेबल में से लिखा है। आपको इफेक्टिव सेक्शनल एरिया निकालना है 2 चैनल्स के लिए, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 का। इफेक्टिव लेंथ KL की वैल्यू निकालनी है, यानी कि LE की वैल्यू निकालनी है, तो 1 × 10 × 10⁻³ यहाँ से आपका इफेक्टिव लेंथ निकल जाएगा। रेडियस ऑफ गिरेशन R की वैल्यू निकालनी है। जब आप लोग चैनल्स यूज़ करोगे, डिज़ाइन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप निकालोगे, उसमें जो RXX और RYY की वैल्यू जो दे रखी होगी स्टील टेबल में से, आपको RXX की वैल्यू रखनी है, वो आपका R कहलाएगा। सिलेंडर रेशियो की वैल्यू होती है λ = KL/R। KL हो गया, KL की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से R की वैल्यू रख दीजिए, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। जब हम लोग कंप्रेशन मेंबर को डिज़ाइन करते हैं चैनल में, तो हम लोग जो लैम्डा निकालेंगे सिलेंडर रेशियो, उसमें आप एक फैक्टर मल्टीप्लाई कर दोगे जो कि होता है 1.05। ये आपका लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू सिलेंडर रेशियो आप चूज़ करोगे क्लास C। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था C के लिए भी आप लोग चैनल है, चैनल के लिए भी क्लास C आप यूज़ करोगे टेबल 10 में से।
फिर आप यूज़ करोगे टेबल 9C FCD की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। कोड आपका दे रखा है। सिलेंडरनेस रेशो आपकी आ रहा है 88.90, तो वो किस किस के बीच आएगा, 80 और 90 के बीच। 80 की वैल्यू दे रखी है, 90 की वैल्यू आपकी दे रखी है कोड में से। FY आपका 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। इंटरपोलेशन के थ्रू आप FCD की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। इंटरपोलेशन का फॉर्मूला होता है ये। यहाँ से आपका डिज़ाइन और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे, PD आपको निकालना है, PD = A इंटू FCD। FCD की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो चुकी है, AE की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से निकाल ली है। ये वैल्यू रख दोगे, आपकी PD की वैल्यू आ जाएगी। P आपका दे रखा है 180 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब आप इसमें जो एक चीज़ देखोगे, यहाँ से जो डिज़ाइन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की जो वैल्यू फाइंड आउट हुई है PD की वैल्यू, और जो P की जो वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमने जो चैनल रिकमेंडेड किया है वो हमारा डिज़ाइन कंप्रेशन मेंबर के लिए सही है या नहीं है। उसके लिए आपके कोड में जो है वो दिया हुआ है PD का फॉर्मूला। यहाँ पे आप ऊपर देखोगे तो ये आपका दिया हुआ है P इज़ लेस देन PD। इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन में जो आपका PD से कम होनी चाहिए। यहाँ पे हमने जब ये क्वेश्चन सॉल्व किया, PD की वैल्यू निकाली, वो हमारी P जो है वो PD की वैल्यू से कम आया है। तो हमारा ये जो चैनल है वो क्या है, रिकमेंडेड है डिज़ाइन कंप्रेशन मेंबर के लिए। अब हम कंप्रेशन मेंबर को डिज़ाइन करना देखते हैं कि डिज़ाइन स्टेप्स कौन कौन से होते हैं जिसके कारण हम लोग कंप्रेशन मेंबर को डिज़ाइन कर सकते हैं। कंप्रेशन मेंबर डिज़ाइन करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हम लोगों ने इसमें चैनल यूज़ किया है, तो हमें चैनल्स को डिज़ाइन करना पड़ेगा। सिंगल लेसिंग हमें डिज़ाइन करनी पड़ेगी, और कॉलम में हम लोग जो स्टार्टिंग में लगाएंगे टाई प्लेट, उसे डिज़ाइन करना पड़ेगा। और इनको कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्शंस यूज़ करना है, यानी कि बोल्टेड कनेक्शन, वो डिज़ाइन करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं स्टेप फर्स्ट से। स्टेप फर्स्ट है आपकी डिज़ाइन ऑफ चैनल एंड लेसिंग फ्लेट्स। तो सबसे पहले ये आपका डायग्राम है, ये आपका डायग्राम है। ये मैंने सिंगल लेसिंग प्रोवाइडेड करवाई है। ये हमारे पास में टाई प्लेट है सामने से अगर मैं इसे देखूंगी तो। और अगर मैंने इसका प्लान बनाया है तो ये आपका है चैनल, ये आपका चैनल है। यहाँ मैंने बोल्टेड कनेक्शंस लगा रखे हैं, ये आपके बोल्ट कनेक्शंस है, ये आपके बोल्ट कनेक्शंस है। इन बोल्ट कनेक्शंस की डिज़ाइन, चैनल्स की डिज़ाइन, टाई प्लेट की डिज़ाइन, लेसिंग की डिज़ाइन और इस चैनल की डिज़ाइन, वो हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन करेंगे चैनल की। तो हमने प्रोवाइडेड क्या किया गया, लेट अस प्रोवाइडेड टू चैनल बैक टू बैक एंड कनेक्टेड बाय सिंगल टू बैक कनेक्टेड किए हैं विथ सिंगल लेसिंग के साथ कनेक्टेड किए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि स्पेसिंग ऑफ चैनल यानी कि S, ये आपकी चैनल है, ये बीच का आपका सेक्शन वो मैंने कह दिया इसकी S, यानी कि स्पेसिंग ऑफ चैनल डिस्टेंस निकालनी है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है 2IXX = 2 फुल ब्रैकेट IYY प्लस A ब्रैकेट S/2 प्लस CYY ब्रैकेट का स्क्वायर। यहाँ पे आपको डेटा में हमने पहले ही देख लिया था कि IXX की वैल्यू आपको दे रखी है, IYY की वैल्यू आपको दे रखी है डेटा में से। यह है आपकी IXX की वैल्यू, IYY की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। एरिया हमने यहाँ पे सिंगल चैनल का ही लिखना है, यहाँ पे आपको डबल चैनल के लिए नहीं लिखना है, आप सिंगल चैनल के लिए ही लिखोगे। सिंगल चैनल के लिए लिखा। एस हमें फाउंड आउट करनी है, इसलिए एस की वैल्यू ऐसी रख दी है मैंने। CYY सेंटर ऑफ ग्रेविटी 23.6 वो रख दिया है। यहाँ से आप एस की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे जो हमारे 183.5 के नियर बाई पे आ जाएगी। यहाँ मैंने एस की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। सो प्रोवाइडेड 2 चैनल्स एट ए स्पेसिंग ऑफ 183.5 mm। मैंने डायग्राम में शो कर दिया है 183.5 mm, यानी कि चैनल जो है वो कितनी डिस्टेंस पे लगाए जाएंगे, 183.5 mm वाली डिस्टेंस पे। उसके बाद मैं निकालूंगी स्पेसिंग ऑफ लेसिंग यानी कि C। ये है हमारे पास में लेसिंग लगा रखे हैं यहाँ पे, ये डिस्टेंस को हम बोलते हैं C। इसके बोल्ट के डाया से लेकर सेकंड बोल्ट के डाया तक की जो 20 की डिस्टेंस होगी इसको हम लोग बोलते हैं C। सो लेट अस ट्राई सिंगल लेसिंग सिस्टम। हमने सिंगल लेसिंग सिस्टम लगा। एज्यूम द इंक्लिनेशन ऑफ लेसिंग बार। हमने जो ये लेसिंग यहाँ पे प्रोवाइडेड करा दी, हमने एज्यूम किया ये 45 डिग्री एंगल पर लगाए जा रहे हैं। ये 45 डिग्री मैंने एज्यूम कर लिया। स्पेसिंग ऑफ लेसिंग बार का फॉर्मूला होता है C = 183.5 + 50 + 50 cot 45। 183.5 इसलिए हमने लिया क्योंकि आपका जो ये 183.5 प्लस 50 जो है वो होगी लेंथ ऑफ द बिटवीन द इनर एंड बोल्ट फॉर द सिंगल लेसिंग सिस्टम। यानी कि आपका जो ये स्पेसिंग निकाला ये
यहाँ से लेकर ये बोल्ट, एंड बोल्ट, ये और ये सेकेंड एंड बोल्ट, ये जो डिस्टेंस होगी हम इस डिस्टेंस को बोलते हैं बिटवीन लेंथ ऑफ द बिटवीन इनर एंड बोल्ट फॉर द सिंगल लेसिंग। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है क्योंकि ये एक इस तरफ है, एक इसके अपोजिट साइड्स पे भी जाएगी वो, तो यहाँ से मैंने ये सी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। ये आपकी क्या कहलाएगी, स्पेसिंग ऑफ लेसिंग जो मेरी आई है 567 mm। ठीक है, इस वैल्यू को की वैल्यू सही है या नहीं है, इस वैल्यू को चेक करने के लिए मैं क्या करूँगी, हम जानते हैं कि C अपॉन में RYY इज़ नॉट ग्रेटर देन 50 एंड इज़ नॉट ग्रेटर देन 0.7 इंटू लैम्डा। तो सबसे पहले मैं 50 वाला देखूंगी कि ये रिकमेंडेड है या नहीं है। तो C अपॉन में RYY की वैल्यू फाउंड आउट करूँगी जो कि आ रहा है 21.7। ठीक है, ये 50 से कम है, पहला कंडीशन तो ये। दूसरा कंडीशन 0.7 इंटू लैम्डा, तो 0.7 इंटू लैम्डा की वैल्यू हमारी आई थी 84.67, ये वाली जो बिना फैक्टर को मल्टीप्लाई करी थी ये हमारे पास आ गई। ये हमारी वैल्यू है 59, यानी कि ये वैल्यू भी हमारे 21.7 वैल्यू से ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो स्पेसिंग हमने निकाली है लेसिंग की, ये क्या है, सेफ़ है, विच इट इज़ सेफ़। अब हम डिज़ाइन करेंगे लेसिंग फ्लेट्स। तो लेसिंग फ्लैट डिज़ाइन करने के लिए ये हमारे पास में लेसिंग है, इसको हम फ्लैट डिज़ाइन करेंगे। इसकी थिकनेस क्या होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी विड्थ कितनी होगी, वो फाइंड आउट करेंगे। तो हमने करा लेट अस प्रोवाइड 60 mm डायमीटर बोल्ट। हम ये लेसिंग प्रोवाइडेड कराएंगे तो हम इसमें होल भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें बोल्ट की डिज़ाइन करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेट अस प्रोवाइड 60 mm डायमीटर बोल्ट। हमने 16 mm डायमीटर बोल्ट प्रोवाइडेड करवाया है। मैं उसकी जगह बोल्ट की जगह रिवेट भी यूज़ कर सकती हूँ। अब मुझे निकालना है ग्रॉस डायमीटर ऑफ बोल्ट, तो 16 + 2 18 mm बोल्ट होल निकल जाएगा। विड्थ ऑफ द लेसिंग प्लेट निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू IS कोड 3 इंटू डायमीटर ऑफ बोल्ट 16 mm 48 mm के आया है। इसको मैं नियर बाय पे कर दूंगी 50 mm का। 3 इंटू 16 इसलिए किया है क्योंकि IS कोड के अकॉर्डिंग ये देखा जाता है कि सिंगल लेसिंग यूज़ करने के लिए चैनल्स पे हमें 3 जगह पर बोल्ट लगाने पड़ेंगे, 1 2 3। हम यहाँ पर 2 बोल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, पर हम अकॉर्डिंग टू IS कोड के अकॉर्डिंग हम ये मान के चलते हैं कि हमने यहाँ पर सिंगल बोल्ट यूज़ किया है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया 3 का। अब हम निकालेंगे मिनिमम थिकनेस ऑफ लेसिंग प्लेट। उसका फॉर्मूला होता है 1/40 इंटू लेंथ ऑफ द फ्लैट बिटवीन इनर एंड बोल्ट। लेंथ ऑफ द फ्लैट बिटवीन इनर एंड बोल्ट अभी हमने लास्ट में देखा था कि क्या होता है 183 प्लस 50 + 50, ये आपका है स्पेसिंग। इसकी बोल्ट के एंड की इतनी डिस्टेंस और यहाँ से बोल्ट की इतनी डिस्टेंस, ये आपकी पूरी क्या कहलाएगी 283.5। ठीक है, यहाँ से मैंने निकाली थिकनेस की वैल्यू निकाली मैंने, वो नियर बाई पे आई है 12 mm के। तो यहाँ पर इसका मतलब विड्थ ऑफ द लेसिंग फ्लैट कितनी होगी 50 mm और थिकनेस ऑफ द लेसिंग फ्लैट कितनी होगी 12 mm। मैं इसको शो करूँगी तो 50 mm ISF 12 mm यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट। ठीक है, इसको शो करने का तरीका है, ये हमारे पास में ये लेसिंग, तो मैंने इसको शो कर दिया है 50 ISF 12 mm। ठीक है, यहाँ मैंने स्पेसिंग शो कर दी है, यहाँ मैंने C यानी कि लेसिंग की स्पेसिंग शो कर दी है। लेसिंग और चैनल को डिज़ाइन करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप है हमारा डिज़ाइन फोर्सेस। डिज़ाइन फोर्सेस के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे मैक्सिमम शेयर। मैक्सिमम शेयर आप निकालोगे V, जिसका फॉर्मूला होता है 2.5% ऑफ द एक्सियल फोर्सेस इन द कॉलम, यानी कि कॉलम पे लगने वाला जो एक्सियल फोर्स है जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, उसका 2.5% जो होगा वो हमारा क्या निकल जाता है मैक्सिमम शेयर। ठीक है, वो हमारा होगा 2.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू P आपका एक्सियल फोर्स दे रखा है क्वेश्चन में 1080 इंटू 10⁻3, ये आपका निकल जाएगा मैक्सिमम शेयर। मैक्सिमम शेयर के बाद में हम निकालेंगे ट्रांसवर्स शेयर इन ईच चैनल, जिसका फॉर्मूला होता है V/N। V हमने भी फाइंड आउट कर ही लिया है 27 इंटू 10⁻3 न्यूटन। N हम लेंगे 2। N हम 2 क्यों लेंगे, बिकॉज 2 चैनल्स लेस्ड ऑन बोथ फेसेस, और 4 तब लेंगे जब एंगल्स लेस्ड ऑन ऑल फेसेस। मतलब N = 2 कब लेंगे हम, स्टार्टिंग में मैंने बताया था अगर हम चैनल्स यूज़ कर रहे हैं तो लेसिंग हम 2 साइड लगाएंगे, एक स्टार्टिंग में एक इसके अपोजिट साइड्स पे, और अगर हम एंगल्स यूज़ कर रहे हैं तो हम लेसिंग चारों तरफ लगाएंगे, स्टार्टिंग में एक इसके अपोजिट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे। इसलिए हम लोगों ने अभी यहाँ पर चैनल यूज़ किया है तो हम N की कितना लेंगे 2।
इसके बाद निकालेंगे कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स एंड लेसिंग बार का फॉर्मूला होता है वी अपॉन में एन कॉसेक थीटा। यहाँ पे वी हमने अभी फाइंड आउट कर ही लिया है, एन हम लेंगे 2, तो ये वी अपॉन में एन पूरा हमने अभी यहाँ से फाइंड आउट कर ही लिया है, ये पूरा का पूरा रख देंगे 13.5 इंटू 10⁻³ कॉसेक 45। यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे इसको, तो हमारे पास में कंप्रेसिव फोर्स निकल जाएगा। ये जो वैल्यू आई ये निकाली है आपकी कंप्रेसिव फोर्स इन लेसिंग बार। अच्छा, कंप्रेसिव फोर्स इन लेसिंग बार के लिए हमने वी अपॉन में एन कॉसेक थीटा यूज़ किया गया है। ये वी अपॉन में एन कॉसेक थीटा हम यूज़ करते हैं जब हमें सिंगल लेसिंग सिस्टम अप्लाई करना हो। अगर हम सिंगल लेसिंग सिस्टम की जगह डबल लेसिंग सिस्टम यूज़ करेंगे तो इसके लिए कंप्रेसिव फोर्स जो आएगा लेसिंग बार का उसका फॉर्मूला होगा वी अपॉन में 2n कॉसेक थीटा। हमने यहाँ पर सिंगल लेसिंग सिस्टम अप्लाई किया है। डबल लेसिंग सिस्टम के लिए आप इस तरीके से अप्लाई करोगे, ये इसके बिल्कुल क्रॉसिंग में चला जाएगा, तो हम लोग यूज़ क्या करेंगे वी अपॉन में 2n कॉसेक थीटा। इसके बाद हम चेक करेंगे लेसिंग फ्लेट के लिए कि हमने जो लेसिंग फ्लेट हमने जो डिज़ाइन किया है, विड्थ जो हमने निकाली है, जो हमने थिकनेस निकाली है लेसिंग फ्लेट की, जो स्पेसिंग निकाली है, क्या वो उसके लिए सही है या नहीं है, तो हम उसके लिए चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप है द सेक्शन ऑफ द लेसिंग फ्लेट इनिशियली अज्यूम एंड देन चेक्ड फॉर सेफ्टी। तो फ्लैट सेक्शन हमारे पास में हमने कितना रिकमेंडेड कितना प्रोवाइडेड किया है 50 ISF 12 mm। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मिनिमम रेडियस ऑफ ग्रिएशन, जिसका फॉर्मूला होता है R इक्वल टू टी अपॉन में √12। टी हमने यहाँ से थिकनेस निकाला था फ्लैट की 12 रख देंगे, तो हमारे पास में रेडियस ऑफ ग्रिएशन आता है 3.464 mm। इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे KL, जो कि वही लेंथ ऑफ द फ्लैट बिटवीन इनर एंड बोल्ट, वही 183.5 प्लस 50 कॉसेक 45। यहाँ से हमारे पास में इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी। ठीक है, सिलेंडर रेशियो निकालेंगे तो वो होता है KL अपॉन में R। KL की वैल्यू हमने यहाँ पे रख देंगे, R की वैल्यू यहाँ से उठा के ये वाली वैल्यू रख देंगे। सिलेंडर रेशियो की वैल्यू आपकी आनी चाहिए 145 से कम। अगर सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 145 से ज़्यादा आती है तो हमारी जो लेसिंग फ्लेट जो हमने डिज़ाइन करी है वो फेल हो जाएगी। तो हमारे पास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है इसमें लैम्डा की वैल्यू यानी कि सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू आ रही है 145 से कम, विच इज़ सेफ। उसके बाद में हम चेक करेंगे दूसरा पोर्शन। तो सिलेंडर रेशियो की वैल्यू हमारे पास में आ रही है 115.72। ठीक है, यील्ड स्ट्रेस आपकी 250 न्यूटन पर mm² होता ही है। वही हम लोग क्या करेंगे क्लास C चूज़ करेंगे, टेबल 9C से FCD की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे इंटरपोलेशन के थ्रू। फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप निकालोगे फॉर ऑफ द लेसिंग प्लेट। ठीक है, वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमने निकाली AE इंटू FCD। यहाँ पे हम लोगों को आप AE कौन सी रखोगे वो वाली नहीं रखनी है, हमें AE की वैल्यू जो हमने डेटा में लिखी थी स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व करते समय, क्योंकि हम लोग लेसिंग फ्लैट के लिए चेक कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में हमें लेसिंग फ्लैट की हमने डिज़ाइन करी थी 50 ISF 12 mm। तो विड्थ हमने निकाली थी 50 mm, थिकनेस हमने निकाली थी 12 mm। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो एरिया निकालेंगे वो होगा हमारा 50 इंटू 12 mm का। FCD की वैल्यू हमने इंटरपोलेशन के थ्रू निकाली 88.365। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ लेसिंग फ्लैट हमारे पास में आ जाएगा 53.03 इंटू 10⁻³ न्यूटन। किलोन्यूटन में चेंज कर देंगे इसको। अब इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, कंप्रेसिव फोर्स हमने जो निकाला था वो होगी हमारी फोर्स की वैल्यू, और अभी हमने जो निकाली है वो है स्ट्रेंथ की वैल्यू। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू आपकी आनी चाहिए कंप्रेसिव फोर्स से ज़्यादा। उस कंडीशन में आपके लेसिंग फ्लैट क्या हो जाएगा, रिकमेंडेड होगा कंप्रेशन मेंबर के लिए, तो विच इज़ सेफ, जो कि हमारा आ रहा है। अब थर्ड चेक करेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द लेसिंग फ्लैट, जिसका फॉर्मूला होता है TDN इक्वल टू 0.9 AN FU डिवाइडेड बाई गामा ml। ये जो फॉर्मूला है ये हम तब लेते हैं जब कोड में आप देखोगे टेंशन मेंबर डिज़ाइन करते समय, जब टेंशन मेंबर कैपेसिटी आप जब निकालते हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हो, उसका फॉर्मूला गिवन है आपका। यहाँ पे AN हम निकालेंगे नेट एरिया ऑफ बोल्ट। नेट एरिया ऑफ बोल्ट निकालोगे तो B माइनस ND इंटू T। विड्थ आपकी दे रखी है, विड्थ हमने निकाली है लेसिंग फ्लैट की 50 mm की। नंबर आपको नंबर ऑफ बोल्ट निकालना है सिंगल 1। ठीक है, D डायमीटर ऑफ बोल्ट होल रख दो 18 mm। थिकनेस हमने निकाली है 12 mm की। FU अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टील
410 0.9, गामा एम एल पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.25 रख दिया। यहाँ से ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 113.35 इंटू 10⁻³ न्यूटन, किलो न्यूटन में चेंज कर लेंगे इसको। अब ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू है ये भी आपकी कंप्रेसिव फोर्स से ज़्यादा आनी चाहिए, जो कि हमारी आ रही है, विच इज सेफ। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द लेसिंग प्लेट शुड बी मोर देन कंप्रेसिव फोर्स ऑफ द लेसिंग फ्लैट। नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 4 कनेक्शंस। कंप्रेशन मेंबर में हम लोग लेसिंग के लिए और चैनल्स के लिए यूज़ क्या कर रहे हैं कनेक्शन के लिए, बोल्ट कनेक्शन। ये हमारे पास में चैनल है, तो हम लोग इसमें लेसिंग को कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं वो है बोल्टेड कनेक्शन। तो पहली कंडीशन है एज्यूमिंग दैट 116 mm डायमीटर बोल्ट इज यूज टू कनेक्ट बोथ द लेसिंग फ्लैट विथ चैनल एट वन पॉइंट। मतलब ये जो चैनल है इस पर लेसिंग को कनेक्ट करने के लिए हम लोग सिंगल बोल्ट का यूज़ कर रहे हैं, ये मैंने एज्यूम कर लिया है पहली कंडीशन में। अगर मैं इन दोनों लेसिंग को भी इस चैनल पर कनेक्ट करूँगी तो मैंने सिंगल लेसिंग यूज़ कर लिया है, और सिंगल लेसिंग पोर्शन को भी यूज़ करूँगी तो मैंने सिंगल बोल्ट यूज़ कर लिया है। तो सबसे पहले मुझे इसमें डिज़ाइन क्या करना है, बोल्ट कनेक्शन। तो बोल्ट कनेक्शन के लिए अब आपके पास में कोड है, कोड में से सेक्शन 10 पे आपके कनेक्शंस दे रखे हैं। इसमें आपके दे रखे हैं बियरिंग टाइप बोल्ट्स। आपको बोल्ट पे जाओगे 74 पेज पे, ये मैं 74 पेज पे गई। यहाँ पे आपके 3 फॉर्मूले दे रखे हैं, यहाँ से शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। तो हम लोग बोल्ट कनेक्शंस में कौन सी, ये आपकी स्ट्रेंथ कैपेसिटीज़ हैं तो बोल्ट की। तो स्ट्रेंथ कैपेसिटी, इन दोनों कैपेसिटी में से मैं कौन सी वाली वैल्यू लूँगी, जो कि वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम आएगी। तो मैं ये फार्मूला यूज़ करूँगी, ये फार्मूला यूज़ करूँगी। ये आपके बोल्टेड कनेक्शन चैप्टर में है, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के। तो सबसे पहले मैंने निकाली स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन डबल शेयर। डबल शेयर के लिए मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये यूज़ किया है, मतलब मैं 2 लेसिंग को सिंगल बोल्ट से कनेक्ट कर रही हूँ चैनल पे, इसलिए मैंने यहाँ पर डबल शेयर यूज़ किया है। तो स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन डबल शेयर यानी कि FU इंटू ANB डिवाइडेड बाई √3 गामा MB मल्टीप्लाई क्या कर दूँगी 2 का। आप मैंने इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दिया है। आप कोड में से शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट में से निकालोगे तो आपका यही फॉर्मूला फाइंड आउट होगा, ठीक है। यहाँ से मैंने FUB अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट की वैल्यू रख दूंगी, ANB नेट एरिया ऑफ बोल्ट अब मैं रख दूंगी, तो 0.78 इंटू π/4 D स्क्वायर। डी मैं कितना लूँगी, जो मैंने 60 mm बोल्ट का डायमीटर माना है वो, √3 गामा MB पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ बोल्ट। यहाँ से मेरे पास में स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन डबल शेयर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 57.95 इंटू 10⁻³ न्यूटन। इसको मैं किलो न्यूटन में चेंज कर लूँगी। नेक्स्ट हम निकालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन बियरिंग। बियरिंग के लिए नेक्स्ट फॉर्मूला है 2.5 इंटू KDT/FU डिवाइडेड बाई गामा MB। के आपका एक फैक्टर होता है जिसकी वैल्यू मैं रख दूंगी 1.0। डी डायमीटर ऑफ बोल्ट जो मैंने माना है 60 mm का वो, थिकनेस ऑफ लेसिंग फ्लैट जो 12 mm हमने फाइंड आउट कर ली है वो, FU अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टील रख दूंगी 400, गामा MB की वैल्यू रख देंगे 1.25। बियरिंग को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा 153.60 इंटू 10⁻³ न्यूटन। इसको किलो न्यूटन में चेंज कर लेंगे। अब स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन डबल शेयर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन बियरिंग, इन दोनों वैल्यूज़ में से देखेंगे कौन सी वैल्यू मिनिमम है, वो हमारी होगी स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, जो कि फाइंड आउट हो चुकी 57.95 किलो न्यूटन। उसके बाद निकालेंगे फोर्स ऑन द बोल्ट फ्रॉम फ्लैट। फोर्स ऑन द बोल्ट ऑन फ्लैट मतलब ये हमारे पास में बोल्ट कनेक्शन है। वर्टिकल जो हमारे पास में फोर्स पड़ेगा वो होगा V/N cot थीटा, ठीक है। तो हमने रख दिया V/N cot थीटा। डबल शेयर है तो हमने लगा दिया मल्टीप्लाई कर दिया 2 का। V/N की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी। यहाँ से देखिए जब कंप्रेसिव फोर्स हमने अप्लाई किया था तो V/N cosec थीटा, तो कंप्रेसिव फोर्स हमारा कैसा लगेगा, इंक्लाइन, और जो वर्टिकल फोर्स लगेगा वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बोल्ट पे लगने वाला फोर्स, जिसका होगा V/N cot थीटा। यहाँ से हम Vn की वैल्यू हमने जो भी हमने निकाली थी है ना वो रख देंगे। ये हमने रख दी V/N की वैल्यू रख दी। यहाँ से हमारा निकल जाएगा फोर्स ऑन द बोल्ट, ये निकला 27 किलो न्यूटन, ठीक है। अब नंबर ऑफ बोल्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो फोर्स निकला, फोर्स डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ, तो फोर्स ऑन द बोल्ट कितना निकला 27, और स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट कितनी निकला 57.95, जो कि इक्वल टू किसका हो 0.5 के, जो नियर बाई पे क्या हो जाएगा 1। तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि P का फॉर्मूला यानी कि कंप्रेसिव फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी कि एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
यानी कि एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी अपॉन में एफ, यानी कि कंप्रेसिव फोर्स डिवाइडेड बाय कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। वही हमने किया, फोर्स डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ। सो प्रोवाइडेड वन पोल टू कनेक्ट ईच एंड ऑफ द फ्लैट विथ चैनल, मतलब कि एक चैनल्स के साथ में जो आप लोग प्रोवाइडेड करोगे फ्लैट को, उस एंड पर यूज होने वाला जो बोल्ट होगा वो कितने नंबर का, वो कितना होगा, 1। तो ये वाली कंडीशन हमारी कब अप्लाई होगी, जब हमारे पास में जो लेसिंग है वो इस तरीके से प्रोवाइडेड होंगे कि हम दो लेसिंग को या फिर सिंगल लेसिंग को चैनल के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास में नंबर ऑफ बोल्ट कितना आ गया, 1। सेकंड कंडीशन होगी द टू लेसिंग फ्लेट में बी कनेक्टेड एट डिफरेंट पॉइंट विद द चैनल सेक्शन, मतलब कि अगर चैनल्स पर दो लेसिंग फ्लेट्स कनेक्ट हो रहे हैं अलग अलग पॉइंट्स पर, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही सिंगल शेयर। अब आप इस क्या करोगे, स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट निकालोगे इन सिंगल शेयर। सिंगल शेयर के लिए क्यों निकाला, क्योंकि उस कंडीशन में आपके पास में जो लेसिंग फ्लैट है वो उसमें आप 2 बोल्ट भी लग सकते हैं और 1 भी लग सकता है, तो वो सिंगल शेयर के लिए अप्लाई हो गया। तो सिंगल शेयर के लिए निकालोगे, सेम वही फॉर्मूला जो हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया था कि स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट निकालते हैं, तो वही है, बस उसमें यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा। सेम कंडीशन स्ट्रेंथ ऑफ द बियरिंग के लिए आएगी, वही सेम कंडीशन। तो स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट आ जाएगी इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू, मेरी आई है 135.82 × 10⁻³ न्यूटन। मैंने इसको किलोमीटर में चेंज कर लिया है। स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट मैंने निकाल ली। अब मैं निकालूंगी फोर्स ऑन द बोल्ट। तो फोर्स ऑन द बोल्ट के लिए वही V अपॉन में n cosec थीटा। ये सिंगल शेयर के लिए है तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा। पहले हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया था, अब मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, ठीक है। वही फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर नंबर ऑफ बोल्ट निकालने के लिए, फोर्स अपॉन में स्ट्रेंथ। फोर्स आपका है 90.09 और स्ट्रेंथ 135.82 आ रहा है, 0.2 मैंने इसे 1 के नियर बाय पे कर लूँगी। सो प्रोवाइडेड 1 बोल्ट टू कनेक्ट ईच एंड ऑफ द फ्लैट विथ चैनल्स, यानी कि अगर मैं डबल शेयर भी लेती हूँ तो और सिंगल शेयर भी लेती हूँ तो भी मुझे बोल्ट कितने यूज़ करने हैं, सिंगल। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है स्टेप 5, वो है टाई प्लेट। मतलब कंप्रेशन मेंबर में हमें टाई प्लेट को डिज़ाइन करना है। ये आपकी टाई प्लेट है। देखिए जो जो मैंने रिकमेंडेड किया, जो जो मैंने डिज़ाइंस निकाली है वो सब की सब मैंने डायग्राम में शो कर दी है। यहाँ पे आपकी C की वैल्यू, S की वैल्यू, चैनल जब हमने यूज़ किया था तो उसमें टेबल्स में से जो जो वैल्यूज़ आपकी आ रही थी वो सब वैल्यू मैंने यहाँ रख दी है। बोल्ट पे लगने वाले फोर्स कौन कौन से हैं वो, और फ्लैट की लेंथ, फ्लैट की डिज़ाइन वो रख दी है मैंने। चैनल की कौन सा चैनल चूज़ किया था वो मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। तो डिटेलिंग्स में आपको पूरी डिटेलिंग शो करनी पड़ती है डायग्राम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट स्टेप है हमारा टाई प्लेट। टाई प्लेट को डिज़ाइन करना है। टाई प्लेट आर प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द लेस कॉलम। लेस कॉलम के अंदर टाई प्लेट जो होती है वो एंड में प्रोवाइडेड की जाती है। सबसे पहले हम प्रोवाइडेड 60 mm डायमीटर बोल्ट, हमने टाई प्लेट में जो कनेक्शन लिया है वो 16 mm का डायमीटर का बोल्ट लिया है। अब हम निकालेंगे डायमीटर ऑफ बोल्ट होल, जो कि होगा 16 + 1.5 17.5 mm। आप इसमें 16 + 2 18 mm भी कर सकते हो। हम इसके बाद निकालेंगे इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ मतलब 183.2 × 23.6 हमने इसलिए लिया है क्योंकि आपके CY सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू आपकी दे रखी है 23.6, यह भी दे रखी है 23.6। स्पेसिंग प्लस टोटल ऐड कर दोगे तो वो आपकी क्या निकल जाती है, इफेक्टिव डेप्थ, जो कि आपकी ग्रेटर देन होनी चाहिए 2 × 19 mm से, विच इज़ ऑल राइट। हम निकालेंगे मिनिमम एज डिस्टेंस फॉर 16 mm डायमीटर बोल्ट, जो कि होती है 25 mm। मिनिमम एज डिस्टेंस मतलब एक डायमीटर के बोल्ट से दूसरे डायमीटर तक की बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं एज डिस्टेंस। निकालेंगे ओवरऑल डेप्थ ऑफ द टाई प्लेट। ओवरऑल डेप्थ मतलब टोटल डेप्थ हमें टाई प्लेट की निकालनी है। वो ओवरऑल डेप्थ निकालने के लिए क्या करोगे, जो इफेक्टिव डेप्थ आई है 230.7 mm + 2 × 25 mm, यानी कि टोटल जो हमने इफेक्टिव डेप्थ निकाली वो उसमें ऐड कर देंगे हम दोनों तरफ की एज डिस्टेंस को, यानी कि 25 + 25 यानी कि 2 × 25। तो हमारे पास में आएगा 280.7 mm, जो कि किसके नियर बाय पे है, 300 mm के। हम निकालेंगे लेंथ ऑफ द टाई प्लेट। लेंथ ऑफ द टाई प्लेट के लिए निकालेंगे, ये हमारे पास में स्पेसिंग है 183.5 mm, इन प्लस कर देंगे 2 × 19 mm का, यानी कि ये टोटल पूरी टोटल ऐड कर देंगे, पूरी लेंथ निकल जाएगी टाई प्लेट की। ये आपकी टाई प्लेट की लेंथ निकल गई 364 mm। हम निकालेंगे थिकनेस ऑफ द टाई प्लेट। इसका फॉर्मूला होता है 1/50 × 183.50 + 2 × 50, ठीक है। ये हमारे निकल जाएगा 5.6 mm, जो कि है 6 mm की नियर बाय पे। थिकनेस हमारी निकल गई 6 mm।
इसे शो कैसे करेंगे? सो प्रोवाइडेड अ टाई प्लेट 364 इंटू 300 इंटू 6 mm एंड कनेक्टेड इट टू द चैनल विद 60 mm डायमीटर बोल्ट, यानी कि टाई प्लेट है, इसमें जो बोल्ट हैं वो 16 mm के हैं, और जो मैंने इसमें शो कर दिया डायग्राम में 364 इंटू 300 इंटू 6 mm, यानी कि टोटल लेंथ जो टाई प्लेट की वो है 364 mm, ओवरऑल डेप्थ जो है वो 300 mm, और थिकनेस ऑफ द टाई प्लेट क्या है 6 mm। पूरे डायग्राम को मैंने डिटेलिंग से बनाया है, आप इसको डायग्राम को नोट भी कर सकते हैं। सो कंप्रेशन मेंबर को डिज़ाइन करते समय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाली होती है, जानने वाली होती है, वो ये है कि कंप्रेशन मेंबर को डिज़ाइन करने के लिए आपको उसमें चैनल के, लेसिंग के, बोल्ट के और टाई प्लेट के, इन चारों चीज़ों को ध्यान में रखकर ही इनको डिज़ाइन करना होता है। इनकी स्पेसिंग, इनकी थिकनेस, इनकी विड्थ, इनकी लेंथ, ओवरऑल इनकी डेप्थ, इन पे लगने वाले फोर्सेस। कंप्रेशन मेंबर में मैंने आपको ये सिंगल लेसिंग का बताया है। इसके अलावा इस चैप्टर्स में हमारे बैटन्स के, और मतलब लेसिंग की जगह सिर्फ बैटन को यूज़ करते हुए भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, डबल लेसिंग को यूज़ करते हुए भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।